जय भैरव बाबा। जय माँ महाकाली। जय गुरुजी रुद्रनाथ जी। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, मैं पूजनीय गुरुजी रुद्रनाथ जी पंचकुला इनका शिष्य वीरभद्रनाथ बोल रहा हूँ। मैं आज ये वीडियो इसके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूँ कि गुरुजी की कृपा से मेरा बचाव कैसे हुआ महामारी कोरोना से। और जो 2021 में चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम था तौतके, उसके केंद्र स्थान में होते हुए भी मैं गुरुजी के मेहरबानी से कैसे बच गया। देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, साधक के लिए एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। शास्त्रों ने ऐसा कहा है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं किया है, इसके पीछे बहुत बड़ा आधार है। और मैंने जो अनुभव किया है पूजनीय गुरुजी रुद्रनाथ जी महाराज की मेहरबानी से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गुरुजी से मेरा सबसे पहला परिचय हुआ था 2018 में, जस्ट फ़ोन पे बात हुई थी 2018 के अंत में। 2018 के मैं बोलूँ सितंबर या अक्टूबर में पहली बात हुई थी। उसके बाद हमारी बातें चलती रही करते करते 2019 चला गया और 2020 जब शुरू हो गया तो आ गई भयंकर तबाही, कोरोना। और दोस्तों, आपको याद होगा मुंबई महाराष्ट्र, ये तो कोरोना का बहुत बहुत बड़ा हॉटस्पॉट था। कहीं से आदमी क्या करने जाए, कुछ ये चीज़ लेने जाए, किराना माल लेने जाए, औषधि लेने जाए, मेडिसिन लेने जाए और कोरोना का शिकार हो, कोई भी गारंटी नहीं थी। लेकिन मतलब मैं गुरुजी से हमेशा संपर्क में था। गुरुजी ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके मेरे को कोरोना से बचाया। अभी आप बोलोगे, अरे वीरभद्रनाथ भाई, आप तो ऐसे बोल रहे हो कि कोरोना से बचाया वगैरह, तो इसका कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण ये कि जिसके ऊपर हम विश्वास कर सके, ऐसा कुछ दे सकते हो क्या? तो भाइयों, अगर आप मेरे पूजनीय गुरुजी रुद्रनाथ जी महाराज जी के श्री चरणों में, उनके आश्रम में आ जाएंगे, तो गुरुजी रुद्रनाथ जी महाराज जी की अनुमति रही तो मैं आपको उसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, प्यारे भाइयों, 2020 कैसे कैसे कट गया। अच्छा हुआ कट गया, अच्छा हुआ 2020 साल मर गया। भगवान करे ऐसा साल कभी भी वापस ना आए। 2021 साल आ गया। 2021 साल में आपको जैसे पता है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ। मेरी जो कंपनी है वो बीच समंदर में काम करती है। तो मेरा जो काम है बीच समंदर वाला, वो तो भयानक रहता ही रहता है। तो मैं बीच समंदर में जब काम कर रहा था तो मेरा जाना हो गया ओएनजीसी के एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है एसएच कॉम्प्लेक्स। ये अप्रैल मई 2021 की बात है। तब मैं उस प्लेटफॉर्म पे था, मैं काम कर रहा था। और वो ऐसा समय हो गया कि उस एसएच कॉम्प्लेक्स पे कोरोना ने अपना फन ऊपर कर लिया। कोरोना रूपी सर्प ने अपना फन ऊपर कर लिया। बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित हो गए। लोगों की टेस्ट होने लगी, इतना कि हर हफ्ते, हर 2-3 दिन बाद कोरोना की टेस्ट होने लगी। और उस कोरोना टेस्ट के रिपोर्ट भी मेरे पास है। कोई प्रत्यक्ष आए गुरुजी के पास देखने के लिए, वो भी मैं दिखा सकता हूँ। लोग कोरोना के कारण बहुत बेकार हालत में चले जा रहे थे।
कुछ लोग पहले ही लॉट में चले गए, बाकी जो बचे कुचे थे वो भी कोरोना का आस्ते आस्ते शिकार हो गए। मेरे संपर्क में ऐसे ऐसे लोग थे जिनको सांस लेने में तकलीफ़ हो गई, और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी टेस्ट चली गई, कोरोना के सब लक्षण दिख गए, लेकिन फिर भी काम करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि मैन पावर शॉर्टेज था। ऐसी कंडीशन में और ऐसे लोगों के साथ मैं उठता बैठता था, उनके साथ खाना खाता था। अभी खाना खाते वक्त तो मास्क निकालना ही पड़ता है, ये तो आपको भी पता होगा। ऐसी भीषण परिस्थिति थी मेरे मतलब, और जो हम बोलते थे थोड़ा डिस्टेंस रखने का, इसका हम पालन ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे काम ही ऐसा होता है। लेकिन उतनी भीषण परिस्थिति में भी ये मेरे गुरुजी रुद्रनाथ जी की, महाराज जी की मेहरबानी है कि मेरे संपर्क में जो आ गए उनको कोरोना हो गया, किसी की टेस्ट चली गई, किसी का स्वाद चला गया, किसी को न जाने क्या क्या लक्षण आ गए, सांस लेने में तकलीफ़ हो गई। ये भयंकर भीषण परिस्थिति थी। और उस समय मैं ओएनजीसी के एसएच कॉम्प्लेक्स पे काम कर रहा था। बहुत भीषण परिस्थिति थी, इतनी कि जो लोग छुट्टी पे थे उनको वापस बुलाना पड़ा, ताकि जो कोरोना से ग्रसित हो गए उनको हॉस्पिटल लेके जा सके, ट्रीटमेंट दे सके। उस समय एक व्यक्ति था, उसको भी मैंने ये सलाह दी थी कि भाई मेरे गुरुजी के प्रति थोड़ा बहुत अपनी सेवा का परिचय दे दीजिए। उसने शुरुआत में हाँ हाँ कहा, तो गुरुजी की शक्तियों ने उसको भी तो शुरुआत में तार दिया था, लेकिन बाद में उसने एक बोलते ना डबल क्रॉस किया, तो फिर उसको ऐसा कोरोना हो गया कि उसकी हालत बहुत ही पतली हो गई। तो ऐसी सब कोरोना की परिस्थिति थी एसएच कॉम्प्लेक्स पे। लेकिन फिर भी मुझे उन दिनों में बिल्कुल कोरोना ने छुआ तक नहीं, जबकि मेरे आजू बाजू के लोगों को भीषण भीषण पद्धति का कोरोना हो गया था। और ये तो कोरोना के कारण हो गया, लेकिन उसके बाद तो और बड़ी आफत आ गई थी, और उस आफत का नाम था तोत्के तूफ़ान। 2021 का तोत्के तूफ़ान, जो मैंगलोर के समुंदर किनारे तैयार हुआ था और उत्तर में होते होते महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान करते करते वो हिमाचल चला गया था, और पूरे मार्ग में उसने बहुत सारी तोड़ फोड़ मचाई थी। जब तोत्के तूफान आया तो समंदर की लहरें कम से कम 10 मीटर ऊंची लहरें उठी थी समंदर में। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे था, जिसका नाम एसएच कॉम्प्लेक्स है, वो ऐसा हिल रहा था कि ऐसा लग रहा था कभी भी डूब सकता है। लेकिन दोस्तों, मेरे गुरुजी के मेहरबानी से प्लेटफॉर्म डूबा नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म पे किसी की जान नहीं गई। और आपको बोलता हूँ दोस्तों, उस एसएच कॉम्प्लेक्स पे एक ऑयल की लाइन फट गई थी उस तूफ़ान के दौरान। अगर उस ऑयल की लाइन को आग लगती तो पूरा प्लेटफॉर्म हुम फट स्वाह करके जल के फट के सब लोग मर जाते। लेकिन मेरे गुरुजी ने प्लेटफॉर्म को बचाया, एसएच कॉम्प्लेक्स को बचाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी रुद्रनाथ जी महाराज में अत्यंत सामर्थ्य है। मैं तो उस समय तोत्के के केंद्र स्थान में था। जब तोत्के शुरू हुआ रात के 12 बजे से, तो भीषण बारिश और इतनी ज़ोर की हवा थी कि मैं जिधर था उधर उस कॉम्प्लेक्स के दरवाजे खोलना भी संभव नहीं हुआ था। और केंद्र स्थान में होने के कारण क्या हुआ कि रात को 12 बजे से फिर अगले दिन सुबह दोपहर 1 बजे तक
थोड़ा सा तूफान कम हो गया, लेकिन 1 घंटे के बाद उससे बहुत बड़े ज़ोर से भयंकर तूफान आ गया। इतना कि कॉम्प्लेक्स के एसएच कॉम्प्लेक्स के ऊपर की सभी वस्तुएं तितर बितर हो गई। पूरे प्लेटफॉर्म का आर्थिक भयंकर नुकसान हो गया। इलेक्ट्रिक वायरें इधर उधर हो गई दोस्तों। लेकिन कॉम्प्लेक्स के लोग बचे रहे। कॉम्प्लेक्स में लाइन फटने के कारण तेल का नुकसान हो गया, गैस का नुकसान हो गया, लेकिन किसी के जान का नुकसान नहीं हो गया। वो इतना भयंकर तूफान था कि ओएनजीसी की एक रिग मुंबई के समंदर से लेके गुजरात के तट पे चली गई थी। लोगों को ऐसा लगा था कि हम अभी जीवित नहीं बचेंगे, लेकिन मेरे गुरुजी की इतनी महान कृपा है कि ओएनजीसी का कोई भी बंदा उसमें हताहत नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक बात है कि P305 नाम का एक समुद्री जहाज़ था, उसके लोग बेचारे भगवान को प्यारे हो गए बहुत सारे, लेकिन ओएनजीसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे गुरु भाइयों, कोरोना से बचाने के लिए मेरे गुरुजी रुद्रनाथ जी महाराज संपूर्णतः समर्थ है। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण से उनके श्री चरणों में रहिए, शरणागत होके रहिए। गुरुजी की मेहरबानी से सभी आफतों से, सभी विपत्तियों से आप बच के बाहर निकलेंगे। ये मेरा गुरुजी रुद्रनाथ जी के प्रति विश्वास है और अनुभव भी है। चाहिए तो बस आपकी श्रद्धा, आपकी सेवा, तन मन धन से सेवा, आपका समर्पण। बड़ी से बड़ी विपत्तियां भी मतलब आपका कुछ बाल बाका नहीं कर पाएंगी। आप इजीली उससे बाहर आ पाओगे, यही मेरा आपसे कहना है। चाहे बड़ी से बड़ी महामारी हो या बड़े से बड़ा तूफान या बड़े से बड़ी कोई भी विपत्ति, मेरे गुरुजी उस विपत्ति से आपको सही सलामत बाहर निकालने में पूर्णतः समर्थ है। तो मेरा आप सभी गुरु भाइयों आपसे विनंती है, दोस्तों आपको सभी से विनंती है कि कोई भी कठिनाई हो जीवन की, पूर्णतः श्रद्धा, भाव, समर्पण, तन मन धन से समर्पण, ये भाव लेके गुरुजी रुद्रनाथ जी के महाराज के श्री चरणों में आइए और गुरुजी की मेहरबानी से सभी आपत्तियों से अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और गुरुजी की मेहरबानी से खुश रहिए। यही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भैरव बाबा, जय माँ महाकाली, जय गुरुजी रुद्रनाथ जी, जय दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार, जय हो।